हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए सीयूटी 2025 यूजी एग्जामिनेशन देने वाले हैं और बीकॉम के लिए आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, तो हमारा दो मेन डोमेन सब्जेक्ट होता है जो लगभग हर यूनिवर्सिटीज में है, जो कि हमारा पहला बिजनेस स्टडीज और दूसरा हमारा अकाउंटेंसी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, हम बिजनेस स्टडीज के बारे में सारी स्ट्रैटेजी, सिलेबस, सब कुछ ओवरऑल, आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर आज आपने सोचा है कि मुझे सीयूटी 2025 देना है, बीकॉम में एडमिशन ड्रीम यूनिवर्सिटी में लेना है, तो आपको क्या क्या करना है। हम बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक हम सारी चीजों को देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो बच्चों, सभी का टारगेट तो यही होता है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी, मेरी ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, ठीक। चलो, दूसरी चीज पे हम आते हैं, जो कि हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी, कि हमें क्या करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से एक बेहतर तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहली चीज जो बच्चों होती है वो होती है हमारा सिलेबस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी आपने आज सोचा कि मुझे ये एग्जाम देना है, तो सबसे पहला आपको फ्यूचर में और भी एग्जामिनेशन देने हैं, तो आप एक ये चीज आज यहीं से सीख लो कि सबसे पहले आपका काम है सिलेबस को एनालाइज करना, यानी सिलेबस देखना, सिलेबस के बारे में जानना कि जो मैं देने वाला हूँ या जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो है क्या, उसमें मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम सिलेबस सबसे पहले देख लेंगे। चलो, हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक। ये देखो, बिजनेस स्टडीज फॉर द ईयर 2025, बिल्कुल फ्रेश न्यू सिलेबस है आपका ये सीयूटी यूजी, ये आपने देख लिया। हम सिलेबस को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे यूनिट वाइज डिवीजन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने से पहले बता दूं कि सीयूटी का एग्जाम आपका 12th बेस्ड है, यानी क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ आपके लिए एग्जाम में आने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी आप रिसेंट बोर्ड एग्जाम्स देकर आए हुए हो, तो आपने चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, हार्ड वर्क आपने बोर्ड एग्जाम के लिए किया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपने पढ़ा है, आपको आता है, सारे बच्चों ने 12 दिया, सबको ही आता होगा जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी या एग्जाम्स कुछ ही बच्चे क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक। चलो, एक चीज और, कि बच्चों पहले जो है प्रीवियस ईयर्स में आपके 50 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से आपको 40 करने होते थे, ठीक है। 50 में से आपके 40 क्वेश्चन आपको करने होते थे, ऑप्शन होता था। बट एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है इस साल कि 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 में से 50 यानी पूरे क्वेश्चंस को आपको करना होगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, 50 में से 50 पूरे क्वेश्चंस को करोगे। चलिए, अब हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं पीछे जाऊंगी तो मैं आपको मार्किंग स्कीम सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। चलो, यूनिट 1, यूनिट 2, ये यूनिट वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। देखो कितने यूनिट्स हैं आपके, देखिए आप कितने यूनिट्स हैं, 11, 12, यानी 12 यूनिट्स हैं आपके, और सब आपके क्लास 12th के ही चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पहला चैप्टर था, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, सारे वर्ड, सारे टर्म्स आपको पता होंगे, आप फेमिलियर हो गए। फिर आपका मैनेजमेंट के फंक्शंस आ गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टाफिंग है, ठीक, इसका ये जो सब पॉइंट है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इससे बच्चों पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो यही होता है सिलेबस को एनालिसिस करना कि कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर से पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया, तो मैंने आपको कुछ और तो नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि इन दोनों चैप्टर से पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैसे ही हर चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी सेलेक्टेड टॉपिक होता है। कंट्रोलिंग हो गया, फिर बिजनेस फाइनेंस, फिर मार्केटिंग आपका, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे भी आपके थोड़े केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। देखो, अभी आगे चलो हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये आपके पूरे सिलेबस की बात हो गई, सिलेबस आपने देख लिया। चलो, अब हम बात करेंगे, दूसरी चीज, जो कि है प्रैक्टिस सेट्स। सिलेबस की बात हो गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात हो रही है कि आपको कैसे करना है बच्चों। देखो, आपने सिलेबस देख लिया,
अब आप डायरेक्ट सिलेबस देखने के बाद एक आपको पता चल गया कि अच्छा 50 में से 50 करना है, 12th बेस है, 12th के सारे चैप्टर हैं, यूनिट में डिवाइडेड है, ये है, ठीक। सेकेंड चीज आपको करनी होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, ये दोनों सिमिलर चीज ही है। 3 साल के पीवाईक्यूज आपके पास हैं 2022, 23, 24। पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से, जैसे मैंने अभी बताया, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, वो चीज ये है कि देखो बच्चों, ये हमारा चैनल है, ठीक, डे नाइट स्टडी। अब देखो यहाँ प्लेलिस्ट, ठीक, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाओगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कॉमर्स सीयूईटी यूजी 2025 कॉमर्स, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक। तो देखिए यहाँ मैंने पीवाईक्यूज, यहाँ देखो अकाउंटेंसी का भी है, बिजनेस स्टडीज का भी, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज की, तो हम उसका देखते हैं। देखो सेट 1 2 3 4 5 सेट्स यहाँ कराए गए हैं, फ्यूचर में भी और सेट्स आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पीवाईक्यूज को कराया गया है, आपको मेथड्स ट्रिक्स बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स बताए गए, मतलब वीडियो के दौरान ही बहुत कुछ आपके इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। और उससे अच्छी बात कि हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और 3 साल के पीवाईक्यूज को इन 5 सेट में डिवाइड करके कराया गया है, ठीक है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर से चेकआउट करिए, जरूर से देखिए, ठीक है। अगेन वापस आते हैं हम अपने चलो, पर आपको पता चल गया कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को एनालाइज करके अपने एनालिसिस करोगे, देखोगे। बाकी मैंने जो आपको कराया है, पीवाईक्यूज कराए हैं, सेट्स कराए हैं, उसमें मैंने सारा एनालिसिस आपको बताया है कि देखो बच्चों ये चैप्टर से ये आएगा, यहाँ से ये आता है, इसका ये पूछ सकता है। और दूसरी चीज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपने 12th तक आपने जैसे पढ़ा वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, अब असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए, केस स्टडी हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आते हैं। तो आपको थोड़ा फेमिलियर होना है कि अच्छा इस तरीके से सवाल बहुत आसान होता है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम उससे भी फेमिलियर हो जाएंगे अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चौथी चीज मॉक टेस्ट, ठीक। तो बच्चों मॉक टेस्ट हमारा बैच है, अभी मैं बैच की इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, वहां से आप हमारे साथ जुड़ के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन, इसी यूट्यूब चैनल पे डे नाइट स्टडी डीएनएस पे आपका एक अभ्यास सीरीज आने वाला है। वहां हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट है बिजनेस स्टडीज की, तो चैप्टर वाइज हम पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमने कराया लेक्चर 1 में। फिर लेक्चर 2 में चैप्टर 2 का, तो ऐसे ही बिजनेस का, ऐसे ही अकाउंट्स का, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने अगर इंग्लिश आपने ऑप्ट किया हो या हिंदी किया हो तो उसका, ठीक है। और ये आपके लिए जो आपका अकाउंट्स और बिजनेस है वो बाइलैंग्वेज होने वाला है, यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल होगा, वो भी बहुत आसानी से अच्छी तरीके से कर सकेंगे क्योंकि वो बाइलैंग्वेज होगा, तो आप हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, मॉक टेस्ट की बात हो गई। अगली बहुत जरूरी चीज है बच्चों टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपने सिलेबस देख लिया, आपने तैयारी कर लिया, आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने अभ्यास बैच को ज्वाइन कर लिया यूट्यूब पे जो कि फ्री रहेगा बच्चों, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यूज को वहां से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप हमारे साथ पढ़िए, फिर वहां से आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, तो इससे बेहतर आपको कोई और स्ट्रेटेजी नहीं मिल सकती कि हर चैप्टर से आप 30 से 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो। आज हमने चैप्टर पढ़ा, उसी के अगले दिन यूट्यूब पे वो सीरीज, वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, लाइव होंगे क्लासेस, आप जुड़ के आज बैच में आपने वो चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आप बैठिए, बैच में जुड़िए, यूट्यूब पे आइए, वहां आपको जो बच्चों ने पढ़ा होगा वो आप लाइव क्लासेस में जुड़ के आंसर्स करके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज है पूछते पूछते एक बहुत ही इफेक्टिव वे में क्लासेस को करिएगा, जरूर से जुड़िएगा, ठीक है। टाइमिंग और शेड्यूल सब आपको पहले से बता दिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अब देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं और समय आपको कितना मिलेगा वहां, 1 घंटा, 1 घंटा 1 आवर, 1 घंटे में आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस को करना है। तो आपको जब आप प्रैक्टिस सेट्स देखोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जो वीडियोस मैंने अभी दिखाया वो देखोगे, तो वहां मैंने हर क्वेश्चन को कराने की स्ट्रेटेजीज बताई है कि किस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय देना है, किस क्वेश्चन, और मेथड्स बताए कि किस मेथड से आप जल्दी,
आंसर तक आपका मेन मकसद है कि करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना। तो किस मेथड्स को यूज करके करेक्ट ऑप्शन आप कम समय में फाइंड कर सकते हो। देखो मान लो आपको सब कुछ आ रहा है, बट अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका पेपर छूट जाएगा और आपकी पढ़ाई फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंस है टाइम की, कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करके शुरुआत से ही, जैसे ही आप बैठो कैसे। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको एक चीज और पॉइंट बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों की, होते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे डालता है जिनको पता होता है कि यूजी देने वाला बच्चा या जो भी 12th पास करके आया है वो नहीं कर पाएगा, पर एग्जामिनर वो क्वेश्चंस क्यों डालता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को शेक करने के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठ के घबरा जाओ कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये क्या पूछ दिया, और बाकी के पेपर को आप बर्बाद कर दो। ठीक, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी हमें साथ मिलकर सीखना है कि हम कैसे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और अच्छे गुड नंबर को स्कोर करके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मान लो एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हुआ भी, मान लो 3 क्वेश्चन ऐसा हो गया कि जो नहीं आया, आपने सब पढ़ा है पर आपको नहीं आया, उन 3 की वजह से आप अपने 47 क्वेश्चंस तो खराब नहीं करोगे ना। आपका सिलेक्शन बच्चों ऐसा नहीं कि आप 50 में से 50 जो करेगा उसी का होता है। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 60 to 70% ही करना होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। वही चीजें हो गई हमारी स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स भी, कि एलिमिनेशन मेथड हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गई, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब देखिए बच्चों, जैसा मैं आपको बता रही थी, हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, 40 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फुल जो भी आपने, या इंग्लिश हो गया, हिंदी वाले बच्चे हिंदी हो गए, अकाउंट्स, बिजनेस, या जीएटी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसने जो भी ऑप्ट किया है, हर एक चीज की आपको 40 दिन में बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जाएगी। ये इस कोर्स के कुछ फीचर्स है बच्चों, आपको स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीवाईक्यूज एनालिसिस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, ये सारी फीचर्स हैं इस कोर्स के बच्चों। इस कोर्स में से मैंने बताया कि सिलेक्टेड नोट से आपको पढ़ाया जाएगा, यानी चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस चीज से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपको कराते हुए एडवांस क्वेश्चन तक पहुंचाया जाए। जैसे बेसिक क्वेश्चन कराए, फिर सीयूईटी के एडवांस क्वेश्चन कराए, ताकि एकदम कंसेप्ट आपका 0 से लेके 100 तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस कोर्स का प्राइस है ₹699, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों। और बच्चों ये डीएनएस एडुकेयर ऐप है, इस ऐप पे जाके आप हमारे इस बैच में इनरोल करा सकते हो। ठीक, और इसी बैच पे बहुत सारी आपको और भी चीजें, फ्री स्टडी मटेरियल हो गया, बहुत सारी चीजें आपको और भी इस ऐप पे आपको मिलती हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी। और हाँ, अगर आपको बैच से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड, एज अ स्टूडेंट आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, तो आप, ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए ही है, इस नंबर पे आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। आपके जो भी सवाल हो सबको सुना जाएगा, सबको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू एवरीवन।